घर को जन्नत बनाना कोई मुश्किल काम नहीं और ये एक औरत से बेहतर कौन जान सकता है। बस कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स को, ऐसी हैबिट को फॉलो करना पड़ता है जिससे आप कम से कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, अपने घर को भी मेंटेन कर सकें, ऑर्गेनाइज कर सकें और साथ ही साथ अपने आप को भी ग्रूम कर सकें। बस आज यही टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और कुछ अपनी हैबिट्स जो है बताने वाली हूँ और प्यारी सी कुछ लाजवाब सी कद्दू की सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला, लास्ट तक लाजमी देखिए। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप जो है ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। तो है ना, सब्जी वगैरह है ना मेरे हस्बैंड जी आज है ना ले आई थी। तो हमारे यहाँ पे ना पैट वगैरह लगती है, तो आप कोशिश करें ना कि जब भी किसी गांव वगैरह में आपके यहाँ पर पैट वगैरह लगते हैं तो लाजमी से सब्जी लाएं, क्योंकि बाहर से ऐसे मॉल वगैरह से सब्जी इतनी महंगी मिलती है ना, मगर गांव में जो होता है ना पैट वगैरह लगती है और लोकल मार्केट वगैरह और जो गली में जैसे सब्जी वगैरह ले जो बेचने आते हैं, अगर हम उससे जो है दाम पूछें तो बहुत ज़्यादा कम होते हैं उसके मुकाबले से। तो कोशिश कीजिए कि ना अपने घर को मेंटेन और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कम पैसों में भी आप बहुत सारी सब्जियां ला सकते हैं। बस कुछ टिप्स और हैक्स की बात होती है और बस समझदारी की। बस है ना, जो सारी सब्जियां है ना मैं फ्रीज में उसे रखने से पहले है ना अच्छे तरीके से वॉश वगैरह कर लेती हूँ, ताकि है ना ये ना ख़राब ना हो। और बाहर से इतनी गंदगी वगैरह होती है ना तो सब्जी वगैरह में लगी रहती है। तो ये वाली टोकरी मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हुई है, क्योंकि है ना इससे है ना जो भी पानी होता है ना सब्जी वगैरह का नीचे आ जाता है और फिर वो ड्राई हो जाती है। तो मैं उसे फ्रीज में रख देती हूँ। आप भी लाजमी से ऐसी टोकरी ले सकती हैं जिससे कि आपकी ज़िंदगी परसुकून हो सकती है। तो है ना आज कासिपल की सब्जी मुझे बनानी थी, बस है ना आज है ना वही सब्जी बनेगी। तो कोशिश कीजिए कि ना आप है ना रात के टाइम डिनर के टाइम में अच्छी जो हेल्थी सब्जी का यूज़ कीजिए। वैसे जो होती है ना सब्जी वगैरह, कद्दू की सब्जी हुई और काशीफल की सब्जी हुई और बहुत सारी ऐसी जो है वेजिटेबल की सब्जी होती हैं जो कि हेल्दी होती है। तो आपकी डिनर वगैरह में और लंच वगैरह में लाजमी से उसे आप है ना ज़रूर लीजिए। तो है ना काशीफल की आज मुझे सब्जी बनानी थी। तो है ना ये है ना थोड़ा ना टाइट वाला काशीफल था। मैं सोच रही थी ना इसके जो ऊपर का छिकल है ना तो ये भी है ना साथ में पकाऊं, मगर जब मैंने देखा ना तो इसका ऊपर का छिकल तो पूरा पका हुआ है। तो फिर मैंने है ना ऊपर का छिकल है ना सारा निकाल दिया था, क्योंकि है ना फिर वो गलने में अच्छा भी नहीं लगता और फिर गलने में क्या फिर देर में भी गलता और फिर है ना मज़ा भी नहीं आता, काशी फल का पूरा टेस्ट बेकार हो जाता है। अगर है ना आप कद्दू की सब्जी बनाए ना, अगर आपका ग्रीन ऊपर का जो है बक्कल है उसका ऊपर का, तो है ना आप छिलका वगैरह जो है ठीक है तो आप डाल दीजिए, क्योंकि है ना अक्सर पहले है ना पहले हम तो डालते थे इस बक्कल वगैरह को, है ना अच्छा भी लगता काशी फल ना जो ग्रीन ग्रीन दिखता है ना अलग से, तो वो अच्छी टेस्टी सी मतलब देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर इसका तो पका हुआ था तो फिर मैंने नहीं डाला। बस है ना अच्छी तरीके से मैं इसे वॉश कर लूँगी वो और पहले कट कर लेती हूँ। तो मैं अपनी पहली हैबिट बताना चाहती हूँ कि ना हर सुबह ना सबसे पहले मैं 5 मिनट का क्लीनिंग बूस्ट करती हूँ, बेड ठीक करती हूँ, किचन काउंटर को वाइप करती हूँ और सिंक वगैरह को जो होते हैं ना उसकी सफाई वगैरह कर देती हूँ। और दिन की शुरुआत बहुत हल्की सी पॉजिटिविटी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि सुबह हम उठते हैं ना तो सबसे पहले हमें है ना अपना ना गर्म पानी और इसमें आप नींबू भी मिला सकते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है, गुनगुना पानी में नींबू मिला कर पीते हैं तो आपका जो है ना पेट ज़्यादा बड़ा हुआ है तो आप है ना नींबू और उसमें है ना जो थोड़ा सा जो होता है ना पानी गुनगुना कर लें और उसमें नींबू डाल दें, जिससे कि आपका वेट लॉस भी हो सकता है। और एक्सरसाइज कीजिए और अपने बेड को ठीक कीजिए। छोटी छोटी आदतें हैं ना हमारे घर को जन्नत बना देती है, बस हमें है ना जो है पता होना चाहिए हर चीज़ के बारे में। तो दूसरी हैबिट मेरी ये है ना किचन में वन इन वन आउट रूल बनाई, मतलब जितना इस्तेमाल हो उतना ही बाहर निकालें, इससे अनावश्यक बिखराव नहीं होता है। ये होता है ना कि हमने जो यूज करने वाली चीज़ें भी नहीं होती है तो हम उसे सारा सामान निकाल के रखते हैं। ऐसे मैंने ना खाली अभी काशीफल की जो कट कर रही हूँ तो खाली मैं भी काशीफल जो है यूज कर रही हूँ उसे कट करने के लिए। ऐसे है ना कि अलग से मैं ना पहले ही मसाले रख दूँ, हर चीज़ रख दूँ, फिर मैं सारे है ना क्या होता है मेरी हैबिट ये भी है ना कि ना जब भी मैं ना अपनी कोई भी सब्जी बनाती हूँ ना तो सबसे पहले ना मैं सारी हर चीज़ का है ना जो भी मसाला चाहिए ना उसे पहले तैयार कर लेती हूँ। उससे क्या होता है ना आपका बिखराव भी कम होता है और जल्दीबाजी में आपकी सब्जी वगैरह भी जलने का डर लगा रहता है। अगर आपने पहले ही प्रिपरेशन करके रखा हुआ होता है हर सब्जी का तो है ना आपका जो है अच्छी तरीके से सब्जी बन जाती है और आपका टाइम भी मैनेज होता है। और छोटी छोटी है ना हैबिट है ना हमारे है ना काम को आसान बना देती है। बस हमें ना हर चीज़
वेल मेंटेन रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज मैं कद्दू की सब्ज़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि काफ़ी टेस्टी बन के तैयार होती है। तो इसमें जो भी 5 वाले मसाले होते हैं ना, तो इससे ना पंचतंत्र मसाला भी कहते हैं। इसमें साबुत धनिया और जीरा और कलौंजी और राई और मेथी दाना, अक्सर हम मेथी दाना से छौंकते हैं, तो थोड़ी बहुत मेथी दाना ज़रूर होनी चाहिए। इससे ना इसका टेस्ट काफ़ी भंडारी जैसे कद्दू की सब्ज़ी होता है ना, बिल्कुल वैसा आता है। और उसके बाद है ना थोड़ा बारीक कटा हुआ साथ जो अदरक है ना, वो भी रोस्ट कर दिया है मैंने कट करके। तो ना बस मसाला इतना करिए कि आपका मसाला ना ख़राब ना हो और सब कुछ अच्छे तरीके से बन जाए, क्योंकि मसाला जल जाएगा ना तो इतना टेस्ट नहीं आ पाएगा। फिर उसी में ना तुरंत बाद है ना आप ना काशी फल जो होता है ना वो ऐड कर दीजिए और अच्छी तरीके से फ्राई कर लीजिए 1-2 मिनट के बाद, जिससे कि मसाला और जो भी हमारा मसाला है ना उसमें लिपट जाना चाहिए। उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च, आपके पास अगर कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है, नॉर्मल मिर्च डाल सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से, देगी मिर्च डाल सकते हो कलर के, इससे ना कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। थोड़ा धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर मिला के मैंने उसे अच्छी तरीके से मिला दिया है। और ये ना कद्दू की सब्ज़ी इतनी टेस्टी बन के तैयार होती है ना, बहुत ही ज़्यादा। और आप पूड़ी के साथ जैसे भंडारे की सब्ज़ी का टेस्ट लेते हैं ना, वैसे ये बन के तैयार होती है और बहुत ज़्यादा डिलीशियस, इतनी टेस्टी बन के तैयार होती है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो उसके बाद सारा मसाला मैंने ना जो है भुनाई कर रही हूँ अच्छे तरीके से। जब तक मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई नहीं होती है ना, तो उतना टेस्ट नहीं आ पाता, इसलिए मसाले की भुनाई लाजमी कीजिए। उसके बाद मैंने थोड़ा काला नमक डाला है और कस्तूरी मेथी डाली है। कस्तूरी मेथी तो लाजमी से डालिए, क्योंकि इसके ना इतना टेस्ट बढ़ जाता है ना काशी फल का, इसके बिना तो काशी फल की रेसिपी बहुत ज़्यादा अधूरी है। तो बस है ना अच्छी तरीके से सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं ना मिला दूंगी, ताकि काशी फल में हर चीज़ का जायका आ जाए। फिर है ना 2-3 मिनट तक मैंने उसे फ्राई किया है। फिर उसके बाद जो भी मैंने ना थोड़ी है ना जो होता है, कोई कोई है ना खड़े खड़े ऐसी सब्जी बनाता है काशी फल की, मगर थोड़ी मैं ऐसी भंडारे वाली सब्जी होती है ना, मेल्स वाली जो मिल्ट वाली होती है बिल्कुल, है ना बिल्कुल जो मैस होती है वैसी बनाने वाली हूँ। तो मैंने पानी डाल दिया उसमें, पकने के लिए छोड़ देंगे, कुछ मसाले बाद में डालेंगे। तो तब तक हम है ना दूसरा काम भी कर लेते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि है ना जो है मल्टीटास्किंग काम कर सकूँ। जैसे मेरी एक सब्जी बननी है तो मैं उतने में दूसरा काम करने की भी कोशिश करती हूँ, साथ ही साथ मेरा सारा काम जो है टाइम मैनेजमेंट में हो जाता है। क्योंकि हर टाइम मैनेजमेंट का हमें ना पूरी तरीके से हैबिट बना लेनी चाहिए, जिससे कि आपका है ना टाइम भी कम लगता है और काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कम टाइम में। बस कोशिश ऐसे कीजिए कि है ना आप है ना वैसे काम ज़्यादा है ना तो मल्टीटास्किंग काम कीजिए, मगर किचन में कीजिए। ऐसे किचन का काम है तो बाहर मत जाइए, जैसे रूम का काम करने लग गए आप, उससे क्या होता है ना आपकी सब्जी बननी होती है ना तो जलने का डर लगा रहता है। तो कोशिश कीजिए कि ना आप मल्टीटास्किंग काम भी कर रहे हैं तो अपने किचन में दूसरा काम कर लिए, सब्जी बननी है तो आटा लगा दीजिए। जैसे मैं ये देखिए ना सब्जी बननी थी, इतनी सब्जी मेरी गल रही है तो मैंने सोचा कि क्यों ना तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ, तो दोनों काम भी मेरे परफेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद है ना मैं थोड़ा आटा आधे घंटे के लिए रख देती हूँ, बाद में उसमें और मुक्की लगा के वो सॉफ्ट हो जाता है। थोड़ा सा उसमें मैंने जो खाने वाला सोडा होता है ना वो भी ऐड किया, जैसे रोटी ना सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद है ना मेरा काशी फल जो है अच्छी तरीके से 99% पूरी तरीके से गल चुका था। थोड़ा उसे मेल्ट कर रही हूँ ऐसे, है ना ऐसे थोड़ा खड़ा हुआ और थोड़ा मेल्ट किया हुआ, तो इससे टेस्ट काफ़ी इन्हेंस होके आता है, अच्छा भी लगता है। पूरी इसके सब्जी के साथ इतना डिलीशियस, इतना शानदार लगता है ना, बहुत ज़्यादा। उसके बाद है ना हम काला नमक डाला मैंने, थोड़ा जो होता है ना चाट मसाला डाला है और आमचूर पाउडर अगर आप डालें तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर सकते हो, मगर टेस्ट काफ़ी वही इन्हेंस होके आता है। और थोड़ी सी मैंने चीनी डाली है, मगर मैं यहाँ पे अभी मेरे पास गुड़ था नहीं, वैसे गुड़ डालते हैं इसमें भंडारे वाली सब्जी में। तो बस मैंने थोड़ी सी चीनी और आमचूर पाउडर और थोड़ा सा काला नमक जो है डाला, बस थोड़ी सी अच्छी तरीके से मैंने उसकी बुराई कर दी है। तो है ना अच्छी तरीके से मैंने उसकी बुनाई कर दूंगी और जो भी थोड़ा बहुत पानी है ना उससे जो है जला लूँगी, ताकि है ना अच्छी तरीके से लिप टमाटर सब्जी बन जाए। तो देखिए कितनी शानदार बन के तैयार हुई है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस बन के तैयार हुई है, खुशबू इतनी बेहतरीन आई है ना, बहुत ज़्यादा। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर अपनाइए। तो देखिए आखिर जो फाइनली लुक इसका ऐसा है। तो आप पूरी की सब्जी के साथ इतना टेस्टी लगती है ना कद्दू की सब्जी, बहुत ज़्यादा। भंडारे की सब्जी अगर आपको बनानी है कद्दू की तो ट्राई कीजिए, अपनी अपी के कहने पर बहुत ज़्यादा लजीज बन के तैयार होती है। तो इसके बाद है ना खाना वगैरह डिनर वगैरह हो गया था, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि रात के जो सारे बर्तन है ना मैं ना जो है पूरी क्लीन करके सोऊं। उससे क्या होता है ना रात के बर्तन है ना बड़े भी कहते हैं ना कि ना मतलब रात में ना झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए और घर में बरकत वगैरह नहीं रहती है। तो लाजमी से आप है ना ये वाली हैबिट अपने अंदर डाल ही लीजिए कि रात में ना अपने बर्तन साफ करने, झूठे बर्तन नहीं छोड़ने हैं। जब हम अपना जो है किचन सुबह के टाइम पर आ के देखते हैं ना, तो इतना यकीन मानिए कि इतना परसुकून, इतना महसूस सुकून होता है ना अपना किचन देखे, क्योंकि आधी टेंशन तो हमारी ख़त्म हो जाती है। अगर आप 5
4 मिनट लेट भी उठती है ना तो किचन में आती हैं तो आप रिलैक्स फील करती हैं कि कम से कम मेरा किचन तो साफ है। और हमेशा ना अपने बेलन चकलन जो होते हैं ना तवा वगैरह रात में वॉश जरूर लाजमी कीजिए, क्योंकि सुबह के टाइम में हम वॉश करने में इतना टाइम नहीं मिल पाता है वो, मगर हमें ना पानी से निकाल तो देते हैं, मगर है ना ये होता है ना कि अच्छे तरीके से साफ करना, क्लीन डीप करना उसकी तवा की और है ना चकलन बेलन की तो रात में ही हो पाती है, क्योंकि सुबह तो इतनी जल्दी होता है। मगर सुबह आप जल्दी उठ जाए तो ना जल्दी से आप उसमें ना पानी डाल के पहले से ही धो दीजिए ताकि उसका पानी सूख जाए, क्योंकि रोटी वगैरह बनाते हैं ना तो उसमें थोड़ी परेशानी होती है। और सिंक लाजमी साफ कीजिए रात के वक्त, क्योंकि कॉकरोच वगैरह हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं, सिंक का हमेशा साफ रखना जरूरी है। उसके बाद मेरी हैबिट है ना कि मैं ना रात में ना अपनी जो गैस वगैरह की सफाई जरूर करती हूँ, इससे क्या ना रात में खाना बनता है तो कुछ ना कुछ गिर जाता है, और है ना हर चीज़ की सफाई हो रही है तो हम अपने गैस की भी सफाई लाजमी ही कर लेनी चाहिए। इससे कि हम सुबह उठते हैं ना तो हमारी किचन भी पूरी साफ मिलती है, गैस चूल्हा भी साफ मिलता है, सिंक भी साफ मिलते हैं, पूरी किचन हमारी साफ मिलती है। तो रात में झाड़ू लगाते तो है नहीं है, तो बड़े बूढ़े कहते हैं कि रात में नहीं लगानी चाहिए, तो बड़े बूढ़ों का कहना भी मानना चाहिए, क्योंकि बड़े जो कहते हैं ना हमारे लिए बिल्कुल सही कहते हैं। तो मैंने पानी डाल के थोड़ा ना बाइफल लगा दिया था, फिर पोछा लगा दिया था। तो रात में मैंने ना ये पूरी किचन में मैंने डीप क्लीनिंग करके ही जो है रखती हूँ, जिससे कि मेरी ये हैबिट है। कुछ कुछ छोटी छोटी हैबिट अपने अपनी डेली रूटीन में ला देना तो इतना सुकून बन जाता है ना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा। और मॉर्निंग के टाइम पे आप इतने रिलैक्स फील करते ना बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद है ना सुबह के लिए मैंने चने भी गला दिए हैं, इससे कि काफ़ी हेल्दी प्रोटीन मिलता है। तो आप लाजमी से आप रात में पहले जो है आप बादाम ड्राई फ्रूट जो भी खाते हैं ना पहले ही एक दिन रात में पहले ही गला दें। और है ना ड्राई रूम की और लिविंग रूम की मैं पहले से सफाई वगैरह कर देती हूँ, हर चीज़ अपनी जगह पे रखती हूँ, ताकि सुबह मुझे ज़्यादा ना काम वगैरह में इतना ना करना ना पड़े, क्योंकि जल्दी जल्दी हम उठते हैं ना तो बहुत सारा काम होता है। तो रात में ही पहले से सफाई का हम ध्यान रखते हैं ना बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद आ जाता है मेरा जो है क्वालिटी टाइम, क्योंकि अपना भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हम अपना ध्यान रख पाएंगे तभी दूसरों का ध्यान रख पाएंगे। तो सारे काम से मैं फ्री होकर थोड़ा फेस वॉश करती हूँ, और ईशा की नमाज मैंने अदा कर दी थी पहले ही। और उसके बाद है ना फिर मैंने रात में ना मेरी डेली आदत है ना कि मैं ना अपनी है ना क्लीन वगैरह करती हूँ, कभी कभी हफ्ते में कर लेती हूँ। डेली में फेस वॉश करती हूँ, मॉइस्चराइजर वगैरह जरूर लगाती हूँ, और छोटी सी टॉवल भी, जैसे कि मैं अपना फेस वॉश करती हूँ। और बहुत अच्छी टॉवल है, सॉफ्ट इतने ना एकदम में हम फेस वॉश करते हैं ना तो सारा पानी ऑब्जॉर्व कर लेती है। उसके बाद मैं ऑलिव वाली क्रीम यूज करती हूँ, काफ़ी अच्छी है और बहुत मतलब अच्छी है, मतलब स्किन के लिए मैं बहुत दिनों से यूज कर रही हूँ तो काफ़ी अच्छी। साथ में अपने हाथों पैरों को भी मॉइस्चराइजर जरूर लगाइए, और अपना इतना ध्यान रखेंगे ना तो अपने परिवार का लाजमी से ध्यान रखेंगे। छोटी छोटी आदतें हैं ना हमारी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल देती है। बस हमें ना कुछ टिप्स और ट्रैक्स अपनाने की ज़रूरत होती है, अपने रूटीन को बदलने की ज़रूरत होती है। घर को जन्नत बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस कुछ टिप्स और हैक्स की ज़रूरत होती है। मैंने आपके साथ अपना रूटीन शेयर किया, लाजमी से आपको पसंद आया होगा। आई होप बस पसंद भी आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।